भगवान नाम उच्चारण मन में करते, थोड़ा भगवत प्रसाद में शांति पाते जाओ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। उस भगवत प्रसाद से सारे दुखों का शमन हो जाता है, चित्त को परमात्मा प्रसादी की प्राप्ति हो जाती है। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो, कभी कभी दिन में 1-2 बार चुपचाप मौन पड़े रहो एकांत शवासन में, बड़ा लाभ होता है। हम भी अभी वही करके आए, बाद में स्नान किया और फिर तुम्हारे पास भागे भागे आए। अपने चित्त को परमात्मा प्रसादी से शांति में थोड़ा ले जाना चाहिए। वेद का मंत्र है कि हम अपने कर्म को, अपने विचारों को, अपने हृदय को एक ताल में करके उस हमारे परम सुहृद, परम हितकारी परम पुरुष की सत्ता सामर्थ्य का प्रसाद पाए। संवह पृथ्वन्ताम तन्वः सम्मनासि समुव्रताः संवो अयं ब्रह्म स्वपति भर्गः संवो अजिगमतः। अथर्ववेद का कांड 6 अध्याय 74वां सूक्त पहला है। तुम्हारे शरीर, धर्म अर्थात चरित्र, तुम्हारा मन का चिंतन और तुम्हारे कर्म मतलब तुम्हारा व्यवहार मिले हुए हों। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा तन, तीनों का एक ताल हो तो ज्ञान के अधिपति, ज्योतियों के ज्योति परमात्मा तुम्हें संबित करे। ऐश्वर्य का स्वामी भी तुम्हारे इन सभी को एक तान करके तुमको संपन्न करे। ऋषि कहता है, तुम सूर्य की नाई चमको। सूर्य तो दधकती आग का गोला है, हम ऐसे कैसे चमके ना। जैसे सूर्य खारे समुद्र से जल उठाता है, नदी नालों और नालियों और गटरों से भी बाष्पीभूत करके निर्मल बाष्प लेता है और फिर अमृतमय करके वृष्टि करवा देता है। ऐसे ही तुम भी छोटे से छोटे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से अपना सद्गुण, शुभ प्रसाद लो और उसे भगवत रस से रसवान करके बरसाओ। जैसे सूर्य को जंग नहीं लगता, सूर्य को दिमक नहीं लगता, ऐसे तुम्हारे मन को, तुम्हारी मैं को कर्तृत्व का जंग या दिमक ना लगे। करने कराने वाली परम सत्ता है, उसमें तुम विश्रांति पाते जाओ। पाश्चात्य जगत में 3 प्रकार के तनाव वो हमारे अपने देश में भी है।
अभी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, इन 3 तनाव में से कोई किसी तनाव में, कोई किसी तनाव में तना हुआ है। शारीरिक तनाव उन्हें होता है जो अनियमित आहार व्यवहार करते हैं, अकाल भोजन करते हैं, प्रदोष काल में भोजन, प्रदोष काल में मैथुन, उनकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती है और उनकी जो ड्यूटी और काम है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है। शारीरिक तनाव वालों को थोड़ा विश्राम की रीत जान लेनी चाहिए और खान पान में ऋतु अनुरूप थोड़ी सूझबूझ बढ़ा लेनी चाहिए। बीच बीच में थोड़ा आराम करना चाहिए, शरीर को खींचे खूब और ढीला छोड़ दे और ये चिंतन करे कि जैसे मुर्दा पड़ा है ऐसे ये शरीर पड़ा है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, हाथ सीधी, जीभ थोड़ी सी बाहर, जिससे ज्ञान तंतुओं को पोषण मिले। पड़े 5-7 मिनट में आपको शारीरिक तनाव के दोषों से मुक्ति का एहसास होगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ी बरकत भी आएगी। शारीरिक तनाव वाला अगर तना करेगा तो उसे सुरा और सुंदरी की व्यसन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर पान मसाला, शराब की बोतल अथवा काम विकार का आवेग आ जाएगा। शारीरिक और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को और आपके कर्म को बिगाड़ देता है। वेद कहता है कि आपका कर्म, आपका मन और आपका तन तीनों तालमेल में रहे और उस ईश्वर की सत्ता से जुड़कर काम करे। गीता कहती है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। जहाँ पुरुषार्थ करने वाला जीव है और भगवान का आश्रय और मार्गदर्शन है, प्रेरणा है, वहाँ श्री है, भीतर और बाहर की संपदा है, वैभव है, भीतर का आत्मबल है, आत्म सुख है, आत्म आनंद है और बाहर का भी सुविधाओं का और सफलताओं का वैभव। आप यही तो चाहते हैं, वैभव चाहते, श्री चाहते, स्वास्थ्य चाहते, रसमय जीवन चाहते, सामर्थ्य संपन्न जीवन चाहते और शाश्वत जीवन चाहते। वेद भगवान आपको वह रीत बताता है। इससे मौन भी बड़ा काम मदद देता है। दिन में कुछ नियत समय तक मौन रहे। मौन से आपकी मानसिक चिंतन की शक्ति बढ़ती। कुछ लोग बोलते कि हम प्रार्थना करते या ध्यान करते तो हमारे मन में बुरे विचार आते अथवा तो मन भागता है। ठीक है, मन जब काम में होता है तो उसको इधर उधर भागने का अथवा गंदे विचार निकालने का अवसर नहीं होता। और आप जब शांत बैठे तो गंदे संस्कार पड़े हैं, जो भागने की गंदी रीत है वो अपनी निकाल रहा है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत बैठने का अभ्यास करें, थोड़ा मौन और ईश्वरीय चिंतन करके चुपचाप बैठने का अभ्यास करें। इस अभ्यास में भगवत नाम को अवश्य ले ले। भगवत नाम के उच्चारण और चिंतन से आपकी दिव्य शक्तियां जो छुपी है वो जागृत होगी। जैसे आप बीज बोते हैं तो बीज धरती में डालकर छोड़ देते हैं, तो 3-4 दिन के बाद उस बीज में अंदर अंदर लगता है कि कुछ नहीं हुआ, धरती में गड़ा है, लेकिन विश्रांति बीज को मिली तो वही बीज वृक्ष की योग्यता निखारता है, अपना उभर आता है। ऐसे ही तुम्हारा मन जितना जितना शांत होता है उसमें ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय प्रेरणा और इन तीनों तनावों को दूर करने की क्षमताएं भी करती। फिर आप मन को सिखाओ
कि भाई जो जरूरी है वो तो होके रहेगा, जो जरूरी जरूरी काम है वो तो दुनिया में होते ही रहते हैं। जैसे आप भोजन खाते हैं तो क्या खून बनाते, क्या आप? जरूरी काम में खून बनता रहता है, बाल बढ़ते रहते। जन्म तेरे हाथ में नहीं, मर जाना तेरे हाथ में नहीं, बुढ़ापा रोकना तेरे हाथ में नहीं, बालों को काले सफेद होने से थामना तेरे हाथ में नहीं। जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े काम है सब ईश्वर की सत्ता कर से हो रहे हैं। तो बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, फलाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तू कर्ता बनकर अपने सिर पर बोझा मत उठा, तू ईश्वर की प्रेरणा लेकर सेवा के भाव से तू कर। जैसे मैनेजर काम करता है फिर नफा नुकसान का चोट उसे नहीं लगता, ऐसे ईश्वर की सृष्टि में अपने कुटुंबियों का इधर का उधर का तू यथा योग्य पालन कर। बाकी दूसरों का ताम झाम और टिप टाप देखकर मेरे बेटे की ऐसी शादी, मेरी बेटी का ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा वो, अरे वो भी एक दिन छोड़कर बेचारे खाक में मिल जाएंगे। तो तू बना बना कर कब तक बनाएगा और रख रख कर कब तक रखेगा? हे मन तू चिंता मत कर, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता के समान। मन को अपने चिंता से हटाकर चिंतन कर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी आए धरती पर जिनके एक हुक्म से, आदेश से उथल पाथल हो जाती थी, और जिनके पास इतना धन कि वो गिन नहीं सके, बता नहीं सकते थे कि इतने मिलियन बिलियन डॉलर है। ऐसे लोग भी 25 साल के बाद कैसे कैसे दुखी होकर मर गए। और राख या दफनाने में उनकी मिट्टी तो वैसी जो एक दिन कमाते और वो इसी दिन खाते, रोज कमाते रोज खाते, और जिन पर बोझा है, कर्ज है क्रेडिट कार्डों का, ऐसे लोगों को भी मरता देख ले, और जिनके पास अरबों खरबों वे भी मरता देख ले, सब मिट्टी में मिल जाए। इसीलिए ये मिट्टी में मिलने वाले शरीर का और संसार का ज्यादा सत्य बुद्धि से चिंतन मत करे मन, ये सब बदलने वाला है। तो अबदल ईश्वर का चिंतन कर, तो मन का चिंतन आप बदल दो, शुद्ध के साथ आप जुड़ते जाओ और तनावों से मुक्त होते जाओ। लंबे श्वास लिए खूब गहरे और मुंह से निकाले, फिर लिए और निकाले। लेते समय राम, रोक के थोड़ी देर, फिर मुंह से निकाले। राम अर्थात ईश्वर की सत्ता कृपा को हम अंदर भरते जो रोम रोम में रम रहे, और रोके, फिर जब निकाले तो हमने चिंता को, तनावों को अलविदा दी। ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम। हरि माना हमारे जो पाप ताप हर लेते, ओम माना पर ब्रह्म परमात्मा हम उसमें शांत। ऐसा दिन में 5-5 मिनट का 3 टाइम अभ्यास करो। आपके शारीरिक तनावों से जो हानियां होती उससे आप बच जाएंगे। मानसिक तनावों से कई लोगों को हाई बीपी हो जाती, हार्ट अटैक हो जाता है। अन्वेषण करने वालों ने आंकड़े बताए कि 95% तो लोग मानसिक तनावों के कारण ही हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, और 90% तो लोग मानसिक तनावों के कारण ही आत्महत्या करते हैं। और कई लोग तो अकारण ही थोड़े से रोग में भी, और डॉक्टर ने भिड़ा दिया तो अकारण ही थोड़ा सा रोग भी उनके लिए बहुत हो जाता है। और जिनका मनोबल ठीक है उनके लिए बड़े बड़े रोग भी कोई विशेष माना नहीं रखते। तो आपका मन अगर बलवान है तो रोग भी आपके शरीर को ज्यादा नहीं दबोच सकता, और बाहर की मुसीबत भी आपको नहीं दबोच सकती है। मैं कई बार विनोदी दृष्टांत देता हूँ कि हम जब सुबह शाम टहलने जाते कभी खेत खलियों में, तो कुत्ते, मेरे को दाढ़ी वाला बाबा देखकर कुत्ता भौंकता है। अनजानी जगह पर जब कुत्ते भौंकते तो मैं कभी कभी तो उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो भौंकता हुआ कुत्ता वहीं रुक जाता, उसकी पूंछ दब जाती। और जब भौंकता हुआ कुत्ता भौंकता और मैं जानबूझ के थोड़ा दौड़ता हूँ,
डरपोक बनने का नाटक करता हूँ तो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है, लेकिन उसकी बीबी और बाल बच्चे भी पीछा करते हैं, बेबी बॉयज भी पीछा करते हैं। तो इसका मतलब है कि दुख, चिंता, तनावों से आप जितना दुखों से और प्रॉब्लमों से आप घिरे रहते, डरते, उतने ही दुख, चिंता और प्रॉब्लम परिवार सहित आपको दबाते। और जितना आप निर्भय नारायण के साथ जुड़ते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान शाश्वत है तो आत्मा शाश्वत है, तो ये तो आएंगे जाएंगे। कितने ही जन्मों में कितने ही दुख आए और चले गए, अभी बचपन से लेकर अभी तक कितने ही दुख आए तो कम वक्त रहे नहीं। आज जनवरी महीने की 15वीं तारीख है, आज से 2 साल पहले भी जनवरी की 15 आई थी, 3 साल पहले भी आई थी, 1 साल पहले भी आई थी। बताओ उसके दुख कहाँ रहे, उसके तनाव और चिंताएं कहाँ रही। खाम खा उस समय सत्य बुद्धि करके मैं फिसला जा रहा। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भगवत शांति, भगवत स्मृति और भगवत प्रीति अर्थ कर्म करना सत्य है, बाकी इनको पहाड़ मानकर दब मरना मिथ्या है। जिसके जीवन में परहित के कार्य नहीं है वो निर्दुख नहीं हो सकता है। जो औरों के दुख मिटाने में नहीं लगता उसके दुख अपने बढ़ते ही चले। तो औरों के दुख मिटाने के लिए रोज संकल्प करो कि 2 आदमियों को मैं हंसाऊंगा, 4 के आंसू पोंछूंगा, अथवा 4 को हंसाऊंगा, 2 के 1 के आंसू पोंछने का मौका मिलेगा। आप सुख बांटने की कोशिश करिए, आप प्रसन्न रहने की कोशिश करिए और प्रसन्न के मूल स्वरूप ईश्वर में आए। रात्रि को सोते समय प्रार्थना अवश्य करें। इससे भोजन शरीर को आवश्यक है, इससे आपके मन बुद्धि को भगवत नाम और भगवत प्रार्थना पुष्ट करती है। सुबह उठते समय भगवत प्रार्थना करिए। शब्द आप कैसे लगाए वो आपकी मर्जी, लेकिन भगवान को अपना आत्मा परमात्मा निकटवर्ती मानकर प्रार्थना करिए। और मांगिए ना मांगिए, इतना तो मांगिए कि प्रभु तुम मुझे सतबुद्धि दो। मेरा सब लुट जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मेरी सतबुद्धि बनी रहे। चाणक्य प्रार्थना करते थे, हे देव, हे प्रारब्ध, अगर तू करवट ले और मेरा सब कुछ छीनना चाहे तो छीन लेना। मेरा मकान छीन लेना, मेरे को धन संपदा पद छीन लेना, लेकिन मेरे से सद्बुद्धि ना छीनना प्रभु। अगर सतबुद्धि है तो मैं सत स्वरूप में टिका रहूंगा, मुझे दुख ही नहीं होगा। असत बुद्धि होगी तो कितना भी पद होगा, सत्ता होगी, धन होगा, फिर भी लोग दुखी रहते। जिनके पास असत बुद्धि है वही दुख की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। सतबुद्धि वाले के पास तो दुख भी बदल जाता। एक बार भगवान कृष्ण ने साकेती, कृतवर्मा, औद्धव, युधिष्ठिर आदि से वार्तालाप विनोद करते हुए कहा कि तुम पांचों को अगर मैं स्वर्ग में भेजूं कुछ मूर्खों के साथ, तो वो पसंद है कि कुछ समझदारों सत्संगियों के साथ नरक में भेजूं तो पसंद है। तो सभी ने एक ही मत से कहा कि प्रभु ये तो आप बहुत लीला में प्रश्न कर रहे हैं। अगर विचार रहित मूर्ख लोग होंगे और संसार के स्वर्ग के सुख भोगने की वासना वाले होंगे तो स्वर्ग भी नरक हो जाएगा, वहां भी जेलसी होगी, वहां भी पुण्यक्षय होगा। तो सत्संग होगा, सत्य का संग होगा तो नरक भी हमारे लिए दुख कैसे दे सकता है। जब नरक भी सत्संग के द्वारा, सतमति के द्वारा दुख नहीं देता तो आपको संसार काहे को दुख देगा। दुख का मूल है कुसंग और सुख का मूल है सुसंग। तो सु माना सत्य में विश्रांति। बाहर से इतना बनकर हम सुखी हो जाएं, ऐसे बनकर हम। विदेशी लोग, विवेकानंद बोलते थे, पाश्चात्य जगत बेचारा क्यों परेशान है,
कि उनके जीवन का उद्देश्य एक ही तुच्छ महाशूद्र है। इतना धन कमाऊं, ऐसी लेडी हो, ऐसा लेडा हो, ऐसा ये हो, और दो लोगों के आके मैं कुछ अच्छा बन के दिखाऊं, अर्थात 5-25 आदमियों की शाबाशी ही उनका लक्ष्य है। कितना छिछरा जीवन है। लोग कहें कि ही इज मिलियनर, ही इज गुड, लेकिन इस लोग कहेंगे तो सभी अगर ऐसे हो जाएंगे तो कौन कहेगा। तो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष और सामाजिक का सामाजिक दोष है कि अपने माहौल में सबसे कुछ ऊंचे और विशेष बनने की जो अंधी दौड़ है वही आदमी को तनावग्रस्त कर देती। श्री रामचंद्र जी में कैसा भारी सद्गुण है कि वो जब गुरुकुल में खेलते थे तो देखते थे कि भरत अथवा लक्ष्मण या शत्रुघ्न के पक्ष में हार जाती है और मैं जीत लेता हूं, तो राम जी जानबूझकर हार लेते थे और उनको जिताते थे। तो उनको जिताने से राम जी को ये संतोष रहता था कि ये खुश हुए, इनको संतोष हुआ। तो उनको हराकर स्वयं जीतना, अहम पोषना, ये रावण का रास्ता है। लेकिन अपने को थोड़ा ठगवा कर भी दूसरों को प्रसन्न करना, ये राम का रास्ता है। तो आज जो तनावों में तने जाते हैं वे सब स्त्री चाहती है कि पुरुष मेरे ऑर्डर में रहे, मेरे कहे में रहे। पुरुष चाहता है कि स्त्री मेरी बात माने, बेटा चाहता है कि पप्पा मम्मी मेरी इच्छा के अनुसार करे, जमाई चाहता है सासू ससुरा मेरे अनुरूप चले। सब अपने अहम को पोषते और दूसरे का शोषण करते। इससे तनाव बढ़ जाते हैं। हकीकत में सुख लेने की, मान लेने की चीज नहीं, सुख और मान बांटते जाओ तो आपका अंदर का सुख उभरेगा। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, वो नित्य सुख है, प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप और विभू है। नाम और रूप आधार जंजाल है। ये बाहर के चीजों पर महत्व बुद्धि करने से लोग ज्यादा अशांत। तो यहाँ वेद भगवान कहता है कि तुम्हारे शरीर, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारे कर्म मिले हुए हों, अर्थात उस एक से ही शरीर को पोषण मिलता है, मन को मिलता है, मति को मिलता है, चिंतन को मिलता है। उस एक में आप आराम पाकर फिर काम करो। काम करने के पहले, काम करने के बाद उस परमेश्वर में आप शांति लाभ करो। उससे तुम वार्तालाप कर सकते हो। वो भगवान बोलेंगे। परमहंस योगानंद घर में थे, उनका नाम था मुकुंद, बाल मुकुंद। तो बाल मुकुंद घर में थे और भगवान से प्रार्थना, बातचीत करने की रीत सुनी होगी। फिर कभी आवाज आता तो सोचते कि ये तो मेरा ही आवाज है। तो तुम कौन हो? तो उनकी बहन और उनकी माँ बैठी थी, रोमा। तो अजगबी वाणी ने आवाज दिया कि जिसको तुम ईश्वर मानते हो, जिससे तुम प्रेरणा लेते हो, वो मैं परमात्मा हूं। एक बार वो पहले अबोले रहते हैं कि हम तुच्छ हो जाते, तब जब हम प्रार्थना करते करते उनके साथ तालमेल करते हैं तो वे जब बोलने लग जाते फिर हम तुच्छ नहीं होते, उसके परम सुहृद हो जाते। मैंने बताया ना कि भगवान में 2 कमियां हैं और आपके पास 2 बेसियां हैं। भगवान के 2 वीक पॉइंट है और तुम्हारे पास 2 प्लस पॉइंट है। दोनों के छेड़े निगेटिव पॉजिटिव मिला दो तो मशीनें चलने लगेगी। भगवान प्रेम के भूखे और तुम भगवान को प्रेम कर सकते हो। जय राम। शास्त्रों में कभी कहीं नहीं हमने पढ़ा सुना, कथा में बचपन से माँ कथाएं सुनाती थी या और भी संतों का संपर्क, कहीं नहीं सुना कि भगवान व्यंजनों के भूखी है, धन दौलत के भूखे हैं, शाबाशी के भूखे हैं, वाहवाही के भूखे। किसी भगवान प्रेम के भूखे और भगवान को प्रेम पठित अनपठित कर सकता है, धनी निर्धन कर सकता है। प्रेम बाबा होता नहीं, बोले महाराज प्रेम नहीं होता, ऐसा करके चिल्लाओ उसके साथ। आपके प्रति प्रेम करने से सारी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन प्रेम होता नहीं है। अब आप ही अपनी प्रीति का दान करो, उसके नाम का बार बार सुमरण करो, बार बार उसका पल्लड़ पकड़ो।
जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ के अपना मन भावन मनोरथ पूरा कर लेता है, ऐसे भगवान का मानसिक पल्ला पकड़ो। रात को प्रार्थना करो कि तेरी प्रीति कैसे हो, तेरी प्रीति का दान। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव से पार परम रस की प्राप्ति कैसे हो, तुम ही बताओ, हम तो नहीं जानते। दिन भर चिंतन करने से जो उत्तर नहीं आया, आप रात को निश्चिंत होकर प्रार्थना करके छोड़ दो। जैसे बीज धरती में डाल दिया, 3 दिन के बाद वो उभर आता उसका सल्ला, ऐसे ही एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन, मैं तो कहता हूँ 50 दिन के बाद भी परमेश्वरीय उत्तर मिले तो आपकी जीवन नैया मझधार से बाहर निकल जाए। प्रार्थना करते करते शांत हो जाओ, उसमें बनावट न हो। रामकृष्ण कहते हैं कि आपकी वाणी, आपका हृदय जब एक होता है तो प्रार्थना गहरी उतरती और फलती। हम प्रार्थना में संसार की चीजें और अपनी चतुराई, जब प्रार्थना करें तो अपनी तुच्छता का, अपने बल का पोल खुला हो जाए। हम अपने बल से कर सकते, ये अहम न रहे। तो ये तुम्हारे से प्रीति करना हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी कृपा से हो सकती। और तुमने कईयों को प्रेमा भक्ति दी, तुमने कईयों को अपना प्रसाद दिया, हम भी तेरे हैं। इस प्रकार भगवत प्रार्थना करते करते सो जाए। सुबह उठे, भगवान को प्रार्थना करें, चिंतन करें, शांत हो जाए। जब नियम करें, आसन करें तो 2-5 मिनट जप ध्यान करते करते शब आसन में चले जाए। बड़ा बल, बड़ी सत्प्रेरणा और पूर्ति मिलती है। सभी प्रकार के यज्ञ अच्छे हैं, लेकिन सभी यज्ञों में जप यज्ञ तो सर्वोपरि है। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान नाम का जप, भगवान नाम का जप, और वो भी गुरु के द्वारा अगर मंत्र मिला है और आपकी योग्यता के अनुरूप साधन बताए तो वह जप चेतन हो जाता है। जपात सिद्धि न संशय। जप करते जाओ, सिद्धि आए। जो थोड़ा बहुत जप करते फिर देखते कुछ हुआ नहीं, तो उनका तो ऐसा है जैसे तपे हुए लोहे पर पानी की बूंद डाले, तब क्या होगा। कितने पाप ताप के संस्कार और थोड़ा सा जप, क्या नहीं, थोड़ी धार चलने दो जप की, नियम की। शरीर के से कर्म अच्छे होने लगे, मन से चिंतन अच्छा होने लगे। महाराज, और बुद्धि से परमात्मा में विश्रांति पाने का निर्णय पक्का हो जाए तो कितना भी गिरा हुआ आदमी, तुच्छ से तुच्छ आदमी महत् पद को पा सकता है। अगर आपको संसारी कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम या कठिनाई है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना करके आकाश के तरफ, अपने गुरु के तरफ, इष्ट के तरफ एकटक देखो, खो जाओ। दिन में ऐसा 9 बार करो। आपकी कैसी भी मुसीबतें होगी, प्रार्थना के बल से उस मुसीबतों से बाहर करने में आपको परम सत्ता का बिल्कुल सहयोग मिलता है। हमको तो बहुत लाभ हुआ, और हमारी बात जिन्होंने मानी उन्होंने तो बहुत बहुत फायदा उठाया। 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, कई लोग आए और अपनी रोटी पर उनका ओम आ गया है। हरिओम हरिओम जपते हैं तो ओम उनकी रोटी पर आ जाता है। और बैंगन तोड़ते हैं तो बैंगन काटते तो उसमें ओम की आकृति। आप जप करते हैं तो उस जप में अक्षरों में जो ओमकार है वो भीतर सोचे चाहे बाहर बोले, उसका प्रभाव शाश्वत हो जाता है। आपका शारीरिक तनाव कैसा भी हो, आप उस ऐसे एक लोग फैमिली रूम बनाते, बेडरूम बनाते, कमर तोड़ कार्यक्रम करने वाला कमरा तो बनाते, लेकिन दिल जोड़ने वाला साधना का रूम नहीं बनाते। आप दिल जोड़ने वाला साधना का रूम बनाते। एक आध छोटा ही सही कमरा ऐसा रखिए जिसमें संसारी वार्ता, संसारी बातचीत,
बस प्रार्थना जप ध्यान करते करते थक गए तो भले 5-7 मिनट लेट गए, फिर बैठे। हफ्ते में एक दिन आप शनिवार रात को अथवा रविवार सुबह को नहा धोकर उस कमरे में प्रवेश कर लीजिए। रविवार सुबह गए तो सोमवार सुबह निकलेंगे। आप अच्छी अच्छी पुस्तकें रखिए, प्रार्थना करिए, शांति पाइए, मौन रहिए। चलचित्रों को या अखबारों को थोड़ी विदा दे दीजिए, टेलीफोन दूर रखिए, उपयोग न करें। आप थोड़ा मन खाली रहेगा तो जो कुछ कचरा निकल के आपके मन में जो दिव्य योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, विकसित होगी। तो तुम्हारे मन में क्षमता है ईश्वर को प्रेम करने की, और तुम्हारे मन में दूसरी क्षमता है कि आपको जहां एक बार चस्का लग जाता है वहां मन चल पड़ता है। तो जब कोई सच्चे अच्छे संत मिले तो उनके संपर्क में आप जप ध्यान का मन को चस्का लगा दीजिए, तो मन अपने आप ईश्वर तक चलने में आपको मदद करेगा। पान मसाला शराब कबाब जो गंदी चीज का चस्का लग जाता है तो मन उसमें भी लग जाता है और तबाही तक ले जाता है। तो ऊंचा चस्का लग जाए तो आपको ऊंचे में ऊंचे ईश्वर साक्षात्कार तक भी ले जाता है। महापुरुषों में और साधारण व्यक्तियों में यही तो फर्क है। साधारण व्यक्ति ने अपने मन को साधारण चस्के में खपा दिया और दुखी होकर नीच योनियों में गिर पड़ा, और महान आत्माओं ने अपने को परोपकार के कार्य करते हुए, जप ध्यान करते हुए, धर्म नीति के अनुसार यात्रा करते करते एक सुंदर भक्ति के, योग के, ध्यान के, आत्म रस के चस्के में लगा लिया और आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गए। तो आपकी पसंद अगर तुच्छ है तो देर सबेर आपका मन, मति और कर्म तुच्छ हो जाएगा। आपकी पसंद अगर सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है, शाश्वत जीवन है और नित्य नवीन रस है, तो आप नित्य नवीन रस और शांति और शाश्वत जीवन पाने में सफल हो जाएंगे। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुछ समाज। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके साथ जो आप सहयोग देकर अपने को खपा रहे हैं टेम्पररी क्षणिक सुखों में, इनको सहयोग देना उपवास से शारीरिक शुद्धि होती है, ऐसे ही उपवास से मन की शुद्धि भी होती है, और संकल्प में दृढ़ता आती और एकाग्रता भी आती। हफ्ता में नहीं तो 15 दिन में एक ईमानदारी से कड़ा उपवास रखिए। देखो दूसरे दिन आपके पाचन तंत्र और संकल्प शक्ति में 4 चांद लग जाते। उपमाना समीप, वास माना अपनी आत्मा के करे। गृहस्थी को, संसार व्यवहार में डूबे हुए व्यक्ति को अधिक उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में एक उपवास तो कर सकते, और 15 दिन में नहीं तो महीने में तो एक शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर कर लेनी चाहिए। कड़ी, फिर ये खाया, मुरैया खाया और सब्जी खाई और सिंगोड़े का सीरा खाए से तो रोटी सब्जी खा ले। कड़ा उपवास है जिससे तुम्हारे नस नाड़ियों की शुद्धि और मन के दोष निवृत्त हो। कर्म के साथ जब दिल मिल जाता है, दिमाग जोड़ दिया जाता है, तो उसे मन योग कहते। जब मनोयोग से कर्म होते तो वे कर्म आपके नैष्कर्म्य सिद्धि के सुख को देते हैं। आप अंधश्रद्धा भी छोड़ें और अश्रद्धा भी छोड़े। अंध अश्रद्धा जो विश्लेषण करिए और अनुभव करिए, न अंधश्रद्धा करिए न अंध अश्रद्धा करिए, ये तो कुछ नहीं होता है, ये अंध अश्रद्धा है। अंधश्रद्धा भी न करिए, अंध अश्रद्धा भी न करिए। आप प्रयोग करके
महानता के अनुभव कर सकते हैं। कईयों ने किए हैं, कई कर रहे हैं, कई करते जाएंगे। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि इसमें ये, और जो मजहबी ग्रंथ है उनमें तो ये है कि लिखा है बस तुमको मानना है, लेकिन भारतीय संस्कृति के ग्रंथ कहते हैं कि तुम तर्क की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर इन्हें कसो। यदि इच्छसी तत्कुरु, कृष्ण ने गीता कही, फिर अर्जुन को कहते ये तो तुमको सुनाया मैंने, फिर जो तेरी इच्छा हो तो कर। जो तुझे संसार में अपयश चाहिए तो तू भाग, अगर यश चाहिए तो वीर होकर कर्म के फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर। भले घोर कर्म है लेकिन समाज को सुधारने का, ऑपरेशन का कर्म है। तो अशुद्ध से लोहा लेने का बल देती है गीता, और शुद्ध में प्रीति करने का बल देती है। निर्दोष को सताना नहीं और दोषियों से दब मरना नहीं, ये गीता का ज्ञान है। आप अपने जीवन में ऐसा हौसला बुलंद करिए, अपने चित्त को आत्मिक बल से भरिए, अपने चित्त को कर्म योग से भरिए, अपने चित्त को ज्ञान योग से भरिए, अपने चित्त को आनंद योग से भरिए। आप प्रभु के साथ बातें करने का प्रयोग करिए। प्रभु से सुबह और शाम रात्रि को हाथ मिलाइए, थोड़ा आनंद योग करिए। आपको अंतरात्मा की प्रसन्नता मिलेगी, प्रसाद मिलेगा। विशेषता छोड़कर अहंता की। और जब आप विश्रांति के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपकी जो सुविधाओं की गुलामी है चित्त में, वो हट जाती है। आपका मनोबल बढ़ जाता है, भाव बल बढ़ जाता है, क्रिया बल बढ़ जाता है। जिनको जो सुविधाओं के बीच ही जीते हैं उनको थोड़ी सी असुविधा भी खटकती है, और जिनके जीवन में असुविधा और विघ्न बाधा नहीं आए, दुख नहीं आए, उनका जीवन तो विकसित ही नहीं होता है। जीवन के विकास के लिए अगर मुसीबत, दुख और कष्ट अब जरूरी है तो वो ईश्वर देता है, इससे अपना विकास हो।